Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Magastone B6 syrup. Yes, syrup Magastone B6. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सिरप आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी सिरप यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी सिरप लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैगस्टोन B6 सिरप। फ्रेंड्स, मैगस्टोन B6 सिरप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन सिरप है, जिसका इस्तेमाल किडनी स्टोन को डिजोल्व करने के लिए करते हैं। अगर किसी को किडनी में स्टोन हो गया हो तो बेसिकली किडनी स्टोन को डिजोल्व करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये प्रेस्क्रिप्शन सिरप है। चलिए जरा मैं इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन सिरप कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा सिरप जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, उसे हम प्रेस्क्रिप्शन सिरप बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह सिरप अल्कानाइजिंग एजेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर से बात में इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अल्कानाइजिंग एजेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो फ्रेंड्स, अल्कानाइजिंग एजेंट कैटेगरी कहने का अर्थ था कोई भी वैसा सिरप जो एसिड लेवल को क्या करे, एसिड लेवल को कम करने का काम करे। ज्यादातर किडनी में आपने डिजीज सुना होगा एसिडोसिस, ठीक है, मेटालिक एसिडोसिस सुना हो, मेटालिक अल्कलोसिस आपने सुना हो। तो जो एसिडोसिस है उसको जो कम करने का काम करे, मतलब सिंपली समझिए जो एसिड लेवल को कम करने का काम करे यूरिन में, ठीक है, रिड्यूस द एसिड लेवल इन यूरिन, ठीक है, यूरिन में एसिड लेवल को कम करने का काम करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कानाइजिंग कैटेगरी एजेंट बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अल्कानाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो सिंपली ये समझिए कि जो एसिड लेवल को कम करने का काम करे, लेकिन किसके एसिड लेवल को, यूरिन में जो एसिड लेवल है उसको कम करने का काम करे, उसे हम लोग बोलते हैं अल्कानाइजिंग एजेंट बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को मेयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मेयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, मेयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कुछ पेडियाट्रिक में ड्रॉप आता है कॉलिकेट करके, बड़ा नामी है, बहुत हाईली रेप्यूटेड है, डॉक्टर बहुत इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और कोई बच्चा हो, उसका पेट दर्द वगैरह कर रहा है, ठीक है, गैस बनना है, इंडाइजेशन हो रहा, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं कोलिकेट। कोलिकेट भी इसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है, मेयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मेयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बोतल 200 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 195 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक बोतल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सिरप। बेसिकली जो सिरप होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 है पोटासियम मैग्नीशियम साइट्रेट, पोटासियम मैग्नीशियम साइट्रेट, और दूसरा इसमें है विटामिन B6, जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, किडनी में होने वाले स्टोन को, चाहे जो स्टोन हो रखा उसको रिमूव करने का, डिजोल्व करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कितने दो मॉलिक्यूल्स बेसिकली पाए जाते हैं, पोटासियम मैग्नीशियम साइट्रेट और दूसरा विटामिन B6 पाया जाता है इसमें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे लिया जा सकता है इसका इस्तेमाल। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस सिरप।
कि इस सिरप की यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, कि अगर किसी को किडनी में स्टोन हो गया हो, ठीक है, तो उसको डिजोल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बायलैटरल किडनी स्टोन, और किसी को बायलैटरल दोनों किडनी में स्टोन हो गया हो तो उसको भी डिजोल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि अगर किसी को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया, यूटी मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका कहने का अर्थ हो रहा है कि यूरेटर, ब्लैडर और किडनी ये तीनों मिलाकर बनता है यूटीआई। अगर इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बर्निंग सेंसेशन या बर्निंग मिक्चुरेशन इन यूरिन, कि अगर कोई पेशाब कर रहा है और पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, ठीक है, मिक्चुरेशन है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइटिस, कि अगर किसी को सिस्टाइटिस हो गया है, जो यूरिनरी ब्लैडर हो, ठीक है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड डिजीज, अगर किसी को हार्ट रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं अपने अनुभव के आधार पर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई यूरिक एसिड, अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड हाई हो गया हो तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्लॉग्ड आर्टरीज, क्लॉग्ड आर्टरीज करने का अर्थ है कि अगर कहीं पे भी आर्टरी जो है, ठीक है, जैसे वेन होता है उसी तरह आर्टरी होता है, और आर्टरी कहीं पे भी जाम हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली और चीफली जो इसका इस्तेमाल होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, चाहे वो यूरेटर में स्टोन हो, चाहे कैलिक्स में स्टोन हो, ठीक है, कैलिक्स पे स्टोन हो, मतलब स्टोन को डिजोल्व करने के लिए, और यूटीआई इन्फेक्शन को, अगर पेशाब के रास्ते में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए करते हैं। और उसके अलावा जहां जहां डॉक्टर करते हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन हो सके तो आप डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पे कहीं अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं अलग भी इसका यूज ले सकते हैं, प्रयोग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स ये जो सिरप होता है बड़ा सिंपल तरीके से काम करता है। दिस सिरप डिजॉल्व्स द कैल्शियम ऑक्जेलेट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन प्रोडक्शन। ये क्या करता है, स्टोन कैल्सिफिकेशन भी आप कर सकते हो। ये सिरप जैसे ही लेते हैं ये क्या करता है, किडनी का जो स्टोन होता है उसको डिजोल्व करता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या करता है, डिजोल्व करता है, जो कि क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जमने के कारण, उसके कैल्सिफिकेशन के कारण स्टोन का रूप ले लेता है। तो ये उसको क्या करता है, डिजोल्व करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने का काम करता है। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any syrup, any syrup to anyone. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को भी कोई भी सिरप उसको आपको नहीं देना है। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है या इसे लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करे। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, लैक्टेशन मदर, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हाइपर कैलेमिया, कि अगर किसी के ब्लड में, ठीक है, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, वो ज्यादा हो, हाइपर कैलेमिया जिसको बोलते हैं, तो उसको भी आपको नहीं देना है। क्या है, उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं एडिशन डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति को एडिशन डिजीज है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों को नहीं देना है आपको, अल्कोहल, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ठीक है, हाइपरकैलेमिया और एडिशन डिजीज, इन सभी को ध्यान में आपको रखना है, नहीं देना है, तो इसका परिणाम घातक हो सकता है। इसमें हाइपरकैलेमिया वालों को इसलिए मना कर रहा हूँ कि पहले से इसमें पोटेशियम है और आप किसी व्यक्ति का पोटेशियम का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ, फिर आप पोटेशियम दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, हो सके थोड़ा बहुत आपका पेट भी दर्द करेगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके बाद दूसरे वो सिरप को लिखेंगे जो कि स्टोन को डिजोल्व कर सके। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स ये अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में।
फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही आप इस सिरप को खरीदेंगे तो उसके पीछे का जो लेबलिंग होता है उस पर देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है 3 टी स्पूनफुल, मतलब 3 चम्मच। ठीक है, आपको लेना है 1 गिलास पानी के साथ या 1 कप पानी इसके पास साथ, वो बीडी ले सकते हैं या टीडीएस, 2 टाइम या 3 टाइम ले सकते हैं। और या उसी के नीचे लिखा रहेगा आपको यूज बाय डायरेक्शन, या आपको फिजिशियन से कंसल्ट करके लिखा रहेगा, कंसल्ट फिजिशियन। ठीक है, ये फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए उसके बाद ही। लेकिन जनरली जो डोज चलता है मैं वो आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स 2 चम्मच मतलब 10 ml, ठीक है, 2 चम्मच विद 1 कप ऑफ वाटर इंटू 2 बीडी, 2 चम्मच 1 कप पानी के साथ लेना है। ठीक है, लेकिन 2 टाइम लेना है, सुबह शाम लेना है। हाँ, अगर इससे ज्यादा डोज लेना है तो आप अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही इस डोज को लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया कि मैगस्टोन सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।